मुताबिक और जिला कोऑर्डिनेशन समिति के संयोजक महागठबंधन के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह आप लोगों को अपनी बात बीच रात रखने का काम करेंगे। माननीय शत्रुघ्न बाबू। अध्यक्ष मंडल के साथियों, आपको बहुत बहुत बधाई। जितने हमारे उम्मीदवार, आप सबों के उम्मीदवार को ये मालाओं से आपने और उन फूल की एक एक पंखुड़ियों से उनका क्रांतिकारी अभिनंदन किया, इस्तकबाल किया। इसके लिए बार बार मैं आपको सलाम करता हूं। लेकिन याद रखिए, माला, फूल और पंखुड़ियां हांसपुर तक ही नहीं रह जाए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पहले मुखिया, जब सोनापुर पंचायत का गठन हुआ, आप में से बहुत के मुखिया राजेंद्र बाबू नहीं हैं, कई मुखिया हो गए उनके बाद, लेकिन शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के मुखिया, और जिनकी उम्र, चूंकि मैं 80 पार कर गया, हमसे भी ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, मूरी डुला रहे हैं केसपकू चश्मा वाले, तो बहुत के मुखिया राजेंद्र बाबू थे। नाम था सोनापुर पंचायत, हांसपुर में ही पंचायत भवन बना था, उनके घर से थोड़ा आगे। और इनका मंच पर आगमन हमारे लिए जितना वोट आप मांगेंगे, राजेंद्र बाबू को घुमाइए तो भी नहीं घुमाइए, आप इनका इस्तेमाल कीजिए, आपसे दुगुना वोट ये आपको दिलवाएंगे, ये मैं इनकी ओर से आश्वस्त करता हूं। दूसरी बात, मैं भी दरखास्त दे रहा हूं, चूंकि अब यदि 11 बजे की बैठक 11 बजे नहीं शुरू कीजिएगा, तो बूथ पर जाना है 8 बजे, कहिएगा आएगा कार्यकर्ता, हे हो वोट गिरवे के बेला भे गए, तो अभी भैंसी हमरा दुहै के छो, फिर धुए के छो, फिर ओकरा कुट्टी काटवे, छौरा गेले हन बाजार कर चारा लावे। कल का यदि अखबार आपने पढ़ा होगा भास्कर का बेगूसराय, तो मटिहानी के 38 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिस पर 30% ही वोट गिरे। 38 आपके मतदान केंद्र ऐसे हैं, एक ही देहात का है भैरवार, बाकी टाउनशिप का बूथ है। लेकिन इस बार का क्या नारा है? नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि 300 वोट प्रत्येक बूथ पर हमारा है। अब आप जोड़ लीजिए कि हांसपुर बूथ पर कुल कितने मतदाता है। क्या राजेंद्र बाबू जितना आप फूल माला पहनवाए हैं, और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के दोस्तों, गिनिए वोटर लिस्ट में और आप बूथ लिस्ट से मिलाइए कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। आप 100% की गारंटी कीजिए, 300 से ज्यादा 600 वोट की गारंटी कीजिए। पहली प्रार्थना की दरखास्त मेरी यह है। कहता क्या है, कुछ दिन पहले अखबार पढ़े होंगे कि हमने बेगूसराय को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना दिया और एक भारी गाड़ी वंदे भारत चला दिया। वंदे भारत रेलगाड़ी पर इसमें से कोई चढ़े हैं? जरा हाथ उठाइए। में कोई चढ़ लो। बाप रे, केना चढ़बो?
बेगूसराय से पटना के किराया है 485 रुपये। कुर्सी पर बैठे तो अब बैठे चाय या बिस्कुट दे देते, 500 रुपया पॉकेट से छीन लेते। कैसी गाड़ी है कि आपका ही पैसा, आपकी मजदूरी छीन लेगा। जो मजदूर हमारे जाते हैं बंबई, कलकत्ता, पूना, उनका जो साधारण डिब्बा रहता था, पैसेंजर डिब्बा, माने 3rd AC के बाद प्रत्येक गाड़ियों से 5-5 डब्बा को हटा के AC कर दिया। जो मजदूर कलकत्ता से बंबई से कमा के आता है, आधी मजदूरी आने में ही खत्म हो जाती है। हंसै छथिन, जोड़त रहियो, हम जोड़ लिए हैं। कल मैंने कहा एक मीटिंग में कि आप नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, तो आपका ये सांसद कहता है कि हम नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। आपको हमने वोट दिया, 4 लाख से ज्यादा वोट से जीते। आपने जाके किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद करवा दी। इसमें बहुत मुखिया सरपंच बैठे हुए। गांव में जरा घूमिए वोट मांगने में, किसके घर पर अभी भी खपरा है, खपरा पोष है। इंदिरा आवास की दरखास्त के जमाने से ही उसकी दरखास्त पड़ी हुई है, नाम लिखा हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है। ये काम है सांसद का। भारत सरकार से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आती है। तीसरी बात, मनरेगा। जब प्रधानमंत्री ये निर्वाचित हुए तो पहला भाषण किया, मनरेगा कांग्रेसी सरकार की विफलताओं का स्मारक है। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मनरेगा चलाया था। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, आते ही मनरेगा का बजट खत्म कर दिया। जब हो हल्ला हुआ सदन के अंदर, फिर चालू किया कांग्रेसी सरकार का बजट को, तो फिर आधा कर। तीसरा आ जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीति आयोग बनाया था। और किनकी सलाह पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आजादी के सेनानी थे, उन्होंने सलाह दी थी। वे भी समाजवादी विचारधारा के। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि पूरे देश का जो आर्थिक विकास होगा तो योजना आयोग का निर्माण करो। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा था महान क्रांतिकारी लेनिन के देश सोवियत संघ, जहां योजनाबद्ध विकास हो रहा था। नेहरू जी वहीं से सीख कर आए और प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की। नरेंद्र मोदी आए, चूंकि नेहरू शब्द से ही नफरत है, इंदिरा गांधी के शब्द से नफरत है, राहुल गांधी के शब्द से नफरत है, राजीव गांधी के शब्द से नफरत। आपके पॉकेट में जितना फोटो खींच रहे हैं, याद कीजिए कि मोबाइल का जन्म देश में कब हुआ? कोई बोलिए ना। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तो राजीव गांधी क्रांतिकारी थे, माई का बेटा, भविष्य द्रष्टा कि नरेंद्र मोदी? ख्याल कीजिए, देश में जितनी भी सार्वजनिक कारखाने का निर्माण किया, सार्वजनिक माने जनता का कारखाना। कौन कौन? तेल शोधक कारखाना, खाद कारखाना, इस्पात कारखाना। एक नहीं, पूरे देश में
उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीर्थराज प्रयाग से भी महत्व दिया और इन्होंने आते ही बेचना शुरू किया। कांग्रेस सरकार ने जो इनकम टैक्स का कानून बनाया, जो मुनाफा होगा कारखाना का आपको इनकम टैक्स लगेगा, 5 लाख से ज्यादा आमदनी है इनकम टैक्स लगेगा, पेंशनधारी को भी इनकम टैक्स कानून को खत्म कर दिया कि जो भी पूंजीपति जितना मुनाफा कमावे हमको चंदा दे, इनकम टैक्स माफ। चंदा लेना कोई अपराध नहीं है, हम भी चंदा मांगते हैं, लेकिन चंदा के बदले नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने किया कि कारखाना दे दिया, बंदरगाह दे दिया, हवाई जहाज दे दिया, हवाई अड्डा दे दिया। ये हुआ घूस, ये है रिश्वतखोरी। आम लोग कहता है इलेक्टोरल बोर्ड जे कहे छिए न अपने पढ़लका लिखलका, लोगबा बुझबे न करे, लोगबा के बुझेबो तब न। ओकरा हिंदी में कहो चुनाव का चंदा, और कहा हम पहले क्या कहा, ना मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा। अब क्या हो गया कि मैं खाऊंगा लेकिन खिलाने वाले का नाम नहीं बताऊंगा, खिलाने वाले का नाम नहीं बताऊंगा। एक कानून बना दिया, गुप चुप चंदा माने अंग्रेजी का इलेक्टोरल बॉन्ड, गुप चुप चंदा, मोने मोन, गुम में गुम, चुप पे चुप। तनिक जल गई, बाप रे बाप, 60 अरब, सुन लो कान में छोइया, 60 अरब केवल भाजपा घूस ले लेंगे। और इधर 2 वित्तीय वर्ष में 167 नए अरबपति जन्म ले लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा। 167 रात जो लोग टीवी देख रहे थे, मैं तो लाचारी में देख रहा हूँ, कहता था अमित शाह हमने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, और आंकड़ा है कि 30 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। 30 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। सेना में भर्ती की आपको याद हो, कल के हो कि अग्निवीर चले के हैं, 4 साल का नौकरी छिके रे बाप रे बाप। सरकारी नौकरी में 60 बरस में लोग रिटायर करे छे, 4 साल में कैसे नौकरी से हटा देते। एक जगह पर तुहारी में हम लोग बैठे हुए थे, चाय बिस्कुट खिला के हम पूछे कि आपका लड़का क्या कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, और आप कहाँ काम कर रहे हैं। वो मास्टर साहब कहा सर आप तो जानबे करते हैं हम तो अभी कार्यरत हैं, बेटा हमारा रिटायर कर गया। कहा आप कार्यरत, आपके पहले बेटा जन्मा क्या हो? नहीं हमें जन्म लिए मारा तो काम करे छो, अब बेटवा तो रिटायर कर गेलो। हो बैठिए, आप गाड़ी में बैठिए, बेटी बस हम भी उतर रहे। की कथी नहीं नहीं नहीं, सब मीटिंग चलबे हमारा काम छे। ए बाइक उन्हें जाके ले, अरे लेने है हो हल्ला हल्ला माला पिना, डिस्टर्ब नहीं जाऊ ने दूर मारा कि बेटवा रिटायर क्या गए। वो बर्तुहार आवे छे कि एकर बेटा नौकरी भेले, हमरो बेटी भए गेले है नया मास्टरनी, तब न हर बाप रिटायर बेटा केना करिए। की रहे बेटा बेहे सर अग्निवीर
बाप रे, अग्निवीर। अब अंदाज कर लीजिए, माने सेना का जो महाध्यक्ष सेनाध्यक्ष था, उसने लिखित कहा था प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, कि यह सेना का निजीकरण है। और जब रिटायर्ड हुआ तो कहा, लेख लिख दिया अंग्रेजी, कुछ कुछ अंग्रेजी हम जानते हैं। क्या लिख दिया? ये जो हथियार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं नौजवान, ये गांव जाएंगे, गांव में क्या करेंगे? बेरोजगार। एक बार जो बेटा लोहा छू लिया, बाबा कहे रहते हैं, हे बेटा, एक बारी ये लोहा छूतो बेटा, ओकर जान लोहबे लेता है। गांव गांव में यही बजरंगी दल है, यही आरएसएस का प्रशिक्षित लोग है। इतनी गहरी साजिश राष्ट्र की सुरक्षा के साथ की है, और उसका छिपा हुआ एजेंडा है कि अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित वह अपनी सेना, निजी सेना की तैयारी कर रहा है, और आपके सुजोग बेटे को जिंदगी भर के लिए बेरोजगार कर रहा है। और उसमें यह आपका निर्वाचित सांसद लोकसभा में हाथ उठा रहा है। आपने हमारे बेटे को 4 साल में रिटायर करा दिया, अब बहुत हो गया। 24 में जान बकसिए, जान बकसिए 24 में। अब जाइए, हम वैसा एमपी बनाएंगे जो हमारे बेटा से 60 साल तक काम ले। हम 4 वर्षा नहीं रखेंगे, और 5 वर्षा हो गया गिरिराज बाबू। जाइए गंगा पार, गंगा पार का प्रतिनिधि नहीं होगा, इस मिट्टी का होगा। चमथा दियारा का बेटा होगा, चाक के बालू का बेटा होगा, घर घर का बेटा होगा। अवधेश कुमार राय बहुत ही गरीब घर का बेटा। चमथा में जाकर देखिए, पिताजी ने, राजवल्लभ राय ने जो पक्का मकान बनाया, अवधेश 3 बारे में ले रहा। इसको तोड़ने का भी प्रयास किया गया। कुछ लोग टोटे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक रहते चले गए। लोभ लालच, बिहार का अकेला बेटा जिसका नाम है अवधेश कुमार राय, नहीं डिगा न बिका, कहीं नहीं गया, लाल झंडा का सिपाही बना रहा। आज बेगूसराय लोकसभा के मतदाताओं की आकांक्षा है 21,86,000 मतदाताओं। कहीं भी आप हो, आप जय श्री राम कीजिए, कोई ऐतराज नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब मतदान केंद्र पर जाओ तो तुम्हारा चुनाव चिन्ह है हसुआ गेहूं की बाली, वहीं बटन दबाओ। पंजा छाप का भी चुनाव चिन्ह हसुआ गेहूं की बाली, लालटेन छाप वाले का चुनाव चिन्ह हसुआ गेहूं की बाली, हसुआ दौरा तारा छाप वाले का हसुआ गेहूं की बाली। ये यदि घर घर नहीं जाइएगा, अब पहले बूथ कमेटी बनाइए कॉमरेड, बेकार है। पिछले चुनाव में पूरे लोकसभा में 117 मतदान केंद्र पर कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था। खुलेआम में कह रहा, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र हमारा एक भी नहीं हो। कल हमने बरौनी अंचल में कहा 1 बूथ और 10 यूथ। और कैसे 10 यूथ? मतदाता सूची लीजिए, मतदान केंद्र के अंतर्गत कौन कौन आपका कार्य करता है। राजद का, सीपीआई का, सीपीएम का, कांग्रेस का। किसके घर में कौन है वोटर? क्या वो कलकत्ता गया, पूना गया, कहाँ गया?
पहचानो, बताओ यही चुनाव चिन्ह है, और उसको वोट गिराने तक पहले मतदान तब जलपान। पहले लालू जी का नारा है, बहुत शुरू में लालू जी ने नारा दिया था। लालू जी भी नारा गढ़ते हैं। जो लोग 3 मार्च को गए होंगे ऐतिहासिक गैधा मैदान, उस गांधी मैदान के सैलाब को दुनिया ने देखी। बिहार ही नहीं, लाल हरा तिरंगा झंडा का वह सैलाब था। वह सैलाब आपको शपथ देता है, संकल्प है। लालू जी ने कहा नरेंद्र मोदी को परिवार नहीं है तो हम क्या करें। कल ये बेईमान गया जमुई, रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास का परिवार वहां खड़ा है। परिवारवाद पर जमुई में कोई भाषण नहीं। कल माननीय प्रधानमंत्री आएंगे नवादा, डॉक्टर सीपी ठाकुर का बेटा विवेक ठाकुर के पक्ष, वहां भी परिवारवाद नहीं बोले। उनको केवल गांधी परिवार और लालू परिवार यही दुश्मन है, और देश का सबसे बड़ा दुश्मन पूंजीपतियों के हाथ में बेचने वाला ये भाजपा है। आपके हक पर, आपकी रोजी रोटी पर और आपके मजहब पर, आपके असली धर्म पर ये आघात करता है। आइए मटिहानी के अमर शहीदों के रास्ते आगे बढ़ने वाले और अपनी क्रांतिकारी परंपरा की जो ऐतिहासिक विरासत है, एक एक कार्यकर्ता तमाम पिछली बातों को भूलकर या ये अपनी इज्जत की लड़ाई, इज्जत की रोटी की हिफाजत, भारत के संविधान की हिफाजत, जो जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है, आप रोकिए, आप जिंदा रखिए लोकतंत्र को। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबको बधाई। इनकलाब।